नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर आए हैं और यह ज्यामिति का ही हिस्सा है। और इस टॉपिक में हम आपको कोण और कोण के प्रकार इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग रेखा और उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग कोण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे थंबनेल में आप देख रहे हैं, ज्योमेट्री, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कोण क्या है और कोण के प्रकार क्या है। और ये वीडियो पूरा आपको देखने से आपको छठा क्लास में जो कोण से संबंधित जो प्रश्न है सो, सातवां क्लास में जो कोण से संबंधित प्रश्न है सो, आठवां क्लास में जो कोण से संबंधित प्रश्न है सो सारे बनेंगे। साथ में कंपटीशन में भी जो कोण के संबंधित प्रश्न होंगे वो आप यहां से आसानी से हल कर सकते हैं। और इन आज तो अभी हम थ्योरी चल रहे हैं, थ्योरी के बाद इस पर आधारित प्रश्न भी होंगे, वो छठा क्लास के भी हम आपको दिखलाएंगे, सातवां को भी आपको दिखलाएंगे, नौवां को भी आपको दिखलाएंगे और कंपटीशन में जो पूछता है वो भी हम आपको साथ में दिखलाएंगे। तो आज चलते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर। और ये आपको थंबनेल पर दिख रहा है जैसा, उसी तरह से आपका कंटेंट है। और आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या गया? कोण आ गया। क्या गया? कोण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोण क्या है। देखिए कोण क्या है, हम देखते हैं एक बिंदु। क्या देखते हैं? एक बिंदु। ठीक, एक बिंदु को हम ए नाम देते हैं। यहां से एक रेखा ए लगा देते हैं और दूसरी रेखा ऐसे लगा देते हैं। तो इस तरह से एक झुकाव उत्पन्न होता है। बीच में क्या होता है? एक झुकाव उत्पन्न होता है। यही झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। कोण के बारे में आप समझ गए। कोण क्या है? कोण क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी परिभाषा में जब लिखेंगे दो रेखा, जब दो रेखा किसी बिंदु पर मिलता है और उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोण कहते हैं। क्लियर है? ये कोण का चिन्ह होता है। ठीक, पहला बात। और जिस कोण का माप हमें ज्ञात करना रहेगा वो कोण हमेशा कितना में होगा? बीच में होगा। जैसे हमें लिखना है कोण AOB, इसका मतलब है कि हमें कोण किसका मान पूछ रहा है? O का मान पूछ रहा है। कोण BOC, इसका मतलब क्या हो गया? इस कोण का माप हमें ज्ञात करना होता है, वो हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। जैसे कोण AOB मतलब किसका मान निकालना है? O का। कोण BOC किसका निकालना है? कोण B का। कोण ABC किसका निकालना है? कोण B का। तो इस तरह से कोण हो गया। तो कोण की परिभाषा क्या हो गया? जब दो रेखा किसी बिंदु पर मिलता है, उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं एक रेखा यह हुआ। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखें, एक रेखा यह हुआ, एक दूसरी रेखा हुआ, इस दोनों के बीच में एक झुकाव उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? झुकाव उत्पन्न हुआ। यही झुकाव क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। क्लियर है बात? आगे हम लोग चलते हैं कोण के प्रकार। ये देखिए कोण के प्रकार। तो सबसे पहले कोण के प्रकार में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन सा? न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। फिर क्या देखेंगे? समकोण। फिर क्या देखेंगे? अधिक कोण। इसके अलावा भी और कोण है, उस सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले न्यून कोण देखते हैं। न्यून कोण में क्या है? जो 0 डिग्री से क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। वह कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं 45 डिग्री।
तो 45 डिग्री 0 से बड़ा है, 90 से 0 से क्या है बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ये वाला जो बनेगा ये कोण कौन सा बन गया, ये बनेगा न्यून कोण। तो पहला क्या हो जाएगा 45 हो गया, जैसे 55 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, ये सारे क्या होगा, ये सारे आपको क्या कहलाएगा न्यून कोण कहलाएगा, जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब क्या है समकोण, जिस कोण का माप कितना हो, जिस कोण का माप कितना हो, जिस कोण का माप कितना हो 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा समकोण कहलाएगा। मतलब जिस कोण का माप कितने डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा समकोण कहलाएगा। इस तरह से आप न्यून कोण और समकोण देख लिए। न्यून कोण क्या है, जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। और समकोण क्या कहलाएगा, जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, ना तो उससे कम हो और ना ही उससे ज्यादा हो, सिर्फ 90 डिग्री के बराबर हो यानी 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा समकोण कहलाएंगे। अब आ गया अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, देखिए अधिक कोण क्या है, तो अधिक कोण में क्या होता है 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाएगा अधिक कोण कहलाएगा। ठीक, अब क्या है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है कि जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो, जिसके माप किसका हो, जिसके माप कितना हो 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण को हम सरल कोण भी कह सकते हैं। जैसे ये एक रेखा, सरल रेखा, इस पर सीधा एक बार ऐसे करके चाप लगा कर बना दीजिए, तो इस तरह से कोण क्या बनेगा ऋजु कोण बनेगा, क्योंकि इसका माप क्या होगा 180 डिग्री होगा। आगे के कोण में हम लोग चलते हैं, आगे प्रतिवर्ती कोण। क्या गया प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है, देखिए तो एक कोण ऐसा भी आता है, जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है, ठीक, और ये एक रेखा है, यहाँ पर एक कोण बना। अब इधर का कोण छोटा है, इधर का कोण क्या है बड़ा है, ठीक। अब जो बड़ा कोण है वो कोण तो 180 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 360 से छोटा होगा, क्योंकि वृत्त के पूरे सर्कल का कोण कितने होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा हो, जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 से हो और 360 डिग्री से क्या हो छोटा हो, क्या कहलाता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब क्या है पूर्ण कोण। देखिए ये एक बार इस तरह से घुमा लीजिए, कितने डिग्री का कोण बना 360 डिग्री का। तो जिस कोण का माप 360 डिग्री हो, जिस कोण का माप 360 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है पूर्ण कोण कहलाता है। अब आगे क्या है समद्विभाजक कोण। देखिए समद्विभाजक कोण क्या होता है, एक कोण को जब दो कोणों में विभाजित किया जाता है, दो समान कोणों में जब विभाजित किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समद्विभाजक कोण। ठीक है, ये आपको रेखा देखने को मिल रहा होगा, ये समद्विभाजक कोण है। तो लिखेंगे जब एक कोण को दो समान हिस्सा में, दो समान हिस्सा में क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं समद्विभाजक कोण कहते हैं। क्लियर है बात। एक कोण को जब दो समान हिस्सा में विभाजित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं समद्विभाजक कोण कहते हैं। अब आ गया पूरक और समपूरक। देखिए पूरक क्या है, पूरक में क्या है, पूरक कोण क्या होता है देखते हैं। देखिए यह एक कोण है, आप मान लेते हैं यह एक कोण है, ठीक, और इसका माप कितना डिग्री है, यह एक कोण है, इसका माप कितना है 90 डिग्री है। इसको दो हिस्सा में बांट दीजिए, एक का नाम लिख दीजिए कर दीजिए 45, दूसरा का हो गया 45।
तो 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90। कहने का मतलब जैसे 30 और 60 का जोड़ लीजिए कितने आएगा 90। 40 प्लस कितने का जोड़ लीजिए 50 को जोड़ कितने आ गया 90। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो कोनों का माप 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक, पूरक में क्या होगा, जब दो कोनों का माप है ना कितने डिग्री हो 90 डिग्री के या 90, हाँ, जब दो कोनों का माप 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से पूरक समद्विभाजक हो गया। अब आगे आ जाएगा समपूरक कोण। क्या आ गया, समपूरक कोण। अब देखिए पूरक कोण में हम क्या देखे थे, दो कोनों का योग कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो। ठीक, और संपूरक कोण में क्या हो जाएगा, जब दो कोनों का योग 180 डिग्री हो। कितने कोनों का योग, दो कोनों का योग कितने डिग्री हो, जब दो कोनों का योग 180 डिग्री हो तो क्या कहलाता है उसे समपूरक।